दो पौराणिक कथाओं में भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी सबसे सुंदर और प्रेरणादायक प्रेम कथाओं में से एक है। यह प्रेम तपस्या, समर्पण और परीक्षा की अनुपम मिसाल है। शुरुआत सती का पुनर्जन्म। पिछले जन्म में माता पार्वती सती के रूप में भगवान शिव की पत्नी थीं। सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें उन्होंने शिवजी का अपमान किया। सती इस अपमान को सहन नहीं कर पाईं और यज्ञ कुंड में अपनी देह त्याग दी। इससे दुखी होकर शिवजी ने तपस्या में लीन हो गए। सती ने अगले जन्म में शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया और हिमालय राजा हिमवान एवं रानी मेनावती की पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती, पर्वत की पुत्री। नारद मुनि ने पार्वती की कुंडली देखकर बताया कि उनका विवाह एक योगी से होगा जो शिवजी ही थे। पार्वती ने बचपन से ही शिवजी को अपना पति मान लिया और उनकी सेवा में लग गईं। पार्वती की कठोर तपस्या। उस समय एक राक्षस तारकासुर ने देवताओं को परेशान कर रखा था। ब्रह्मा जी से उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। इसलिए देवताओं ने शिव पार्वती के विवाह की योजना बनाई। पार्वती ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने बिना अन्नजल के तप किया, कभी धूप में, कभी बर्फ में। उनकी तपस्या से तीनों लोक डोलने लगे। अंत में शिवजी प्रसन्न हुए, लेकिन पहले उन्होंने पार्वती की परीक्षा ली। शिवजी ब्राह्मण वेश में आए और अपने अवगुण गिनाए। मैं योगी हूँ, सर्प भस्म पहनता हूँ, कोई घरद्वार नहीं। लेकिन पार्वती अडिग रहीं और बोली, मैं केवल आपको ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। कुछ कथाओं में शिवजी ने मगरमच्छ या अन्य रूप धारण कर भी परीक्षा ली, लेकिन पार्वती हर बार उत्तीर्ण हुई। अनोखा विवाह। शिवजी पार्वती के प्रेम और समर्पण से पिघल गए और विवाह के लिए राजी हो गए। विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ माना जाता है। शिवजी की बारात बहुत अनोखी थी। भूत प्रेत, पिशाच, गणों और विचित्र प्राणियों की बारात। जब बारात हिमालय पहुंची तो पार्वती की मां मेनावती डर गईं और बोली, ऐसे दूल्हे से बेटी का विवाह नहीं होगा। लेकिन पार्वती ने समझाया कि शिवजी का रूप तो केवल लीला है। तब शिवजी ने सुंदर रूप धारण किया और विवाह धूमधाम से हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हनुमान जी दोस्तों, जय श्री राम।